बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूँ 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको भी मानता हूँ। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ, और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं क्या बाबर वहां जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात, जहां तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते थे। नहीं सर, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो ज़िंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ। उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है। क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाएगा। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए। क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह आप बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे। लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो T20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी थी, जो सेक्रीफाइसेस पिछले 3-4 साल में करने थे, टू बी एबल टू लिंगर अराउंड विद द वर्ल्ड, आप नहीं कर पाए। आपके पास वो लॉफ्टेड शॉट नहीं है, वो डंड नहीं है आपके पास, वो मसल नहीं है। आप वो अपने ही एक शेल में अभी तक। फिर हुआ क्या, प्रेशर डेवलप होता रहा, कप्तानी से गए, फिर कप्तानी से ले आए गए, फिर कप्तानी से उतारा गया। T20 में सारी दुनिया बोल रही है कि पीछे रह गए हैं, वो शॉट्स नहीं है। टेस्ट में उनको एडजस्ट करने की शुरू से मिकी आर्थर ने कोशिश की, कभी चौथे पे खिलाया, कभी 5वें पे खिलाया, कभी तीसरे पे खिलाया। उसके बाद एक मैन ऑफ द मैच है उनका 56 टेस्ट मैच में, वो पीछे रह गए। पिछले 22 इनिंगों में उनका एक 50 भी नहीं था, उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया, वो पीछे रह गए। फिर ये वो फॉर्मेट था विक्रांत भाई जिसको वो ओन करते थे, ODI। आई थिंक उसमें बड़े कंसिस्टेंट थे, एंड टू बी एबल टू फील्ड फॉर 50 ओवर्स एंड टू बी एबल टू बैट 35 to 40 ओवर्स इन ऑलमोस्ट एवरी अदर गेम, इट्स नॉट ईजी। ये आपका पेशेंस, फिटनेस, टेम्पमेंटल फिटनेस, आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है। वो करते थे, लेकिन अब आपके सामने है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान टीम बहुत बुरे तरीके से हारी और हारने के बाद बाहर हो गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान टीम जो कि अपने होम टाउन में इतनी सीरीज जीती थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में इतने बुरे तरीके से अपने होम टाउन में हार गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि ये तमाम तर्क किया दर है BCB के टीम सेक्शन का, क्योंकि पहले दिन से तमाम पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी फैंस भी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन सही नहीं है, पाकिस्तान टीम में जिसको होना चाहिए था वो नहीं है, और जो है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। इमामुल हक की टीम में जगह बनती थी, उनको नहीं खिलाया गया। उस्मान खान की टीम में जगह बनती थी, उस्मान खान को टीम में मौका न दिया गया। शादाब खान की जगह बनती थी, शादाब खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा हो, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम है, तैयब ताहिर है, खुश दिलशाह है। पाकिस्तान के पास कोई भी अच्छा स्पिनिंग अटैक नहीं था। हाँ, अबरार अहमद जो कि धक्के स्पिनिंग अटैक खिलाता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास असल क्वालिटी स्पिनर एक भी नहीं था। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुनिया को पता था कि चाहे पाकिस्तान का ग्राउंड हो, चाहे दुबई का वेन्यू हो,
आजकल इस ऐसा मौसम है कि रात को ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होना रुक जाती है या कभी कभार बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए तमाम तर टीमों का यही ख्याल था कि वो स्पिनर बॉल लेकर आएंगे और हर टीम ने किया, और जो टीम स्पिनिंग अटैक को लेकर आई वो स्पिनिंग अटैक को लेकर कामयाब भी हो गई। लेकिन पीसीबी अपने होम टाउन में होने के बावजूद इस बात का अंदाजा न लगा सके कि पाकिस्तान टीम को स्पिनर की जरूरत है। वही शाहीन, वही नसीम, वही हारिस, वही तीन घिसे पीटे बॉलर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप हारा और अब चैंपियन ट्रॉफी भी हार गया। अब शायद पीसीबी के करते धरतों को एहसास हो जाए कि चैंपियन ट्रॉफी की हार पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल की बहुत बड़ी वजह की बात की। शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूं 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको भी मानता हूं। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ, और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं क्या बाबर वहां जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात, जहां तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते हैं। नहीं सर, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ, उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाए। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए, क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह आप बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे, लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो टी20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी